अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहिल मुज्तबा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलुल अंबियाई आदम व आखिरुहुम मुहम्मद। कालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना हज़्ज़ुकुम मिनल अंबियाई व अंतुम हज़ी मिनल उमम। कालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ काना बअदी नबिय्युन लकाना उमर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम और मोहतरम हज़रात उलमाए किराम, असातिज़ा इज़ाम, बुज़ुर्गाने दीन, अकाबिरीन उम्मत, मेरे सामने तशरीफ़ फरमा मेरे मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम और मोहतरम गयूर और बाज़मीर मर्दान के बासियों, अस्सलामु अलैकुम। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ज़िला मर्दान के ज़ेर एहतमाम आज का ये प्रोग्राम और इज्तिमा अपने मकसूद की तरफ रवां दवां है। मुझसे कबल यकीनन आप दोस्तों ने कुरान मजीद की तिलावत भी सिमात फरमाई, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने दिलों को जला बख्शा। मुझसे कबल मुतअद्दिद उलमाए किराम, अकाबिरीन और बुजुर्गान के बयानात भी सिमात फरमाए। मेरे बाद भी इंशाअल्लाह बहुत सारे हमारे अकाबिरीन, खुतबा और मुकर्रिरीन, कायदीन तशरीफ़ लाएंगे और आपसे महवे गुफ्तगू होंगे। मुझे हुक्म हुआ मैं हसूल सआदत के लिए बिल्कुल इख्तसार के साथ दो चार बातें अर्ज़ करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। रहमत कायनात, मकसूद कायनात, सरदार अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा हबीब किबरिया ख़ातमन नबिय्यीन। ऊँची आवाज़ से कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ऊँची आवाज़ से आपकी आवाज़ कम अज़ कम स्टेज तक तो पहुँचनी चाहिए। रहमत कायनात, मकसूद कायनात, सरदार अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ ले आने के बाद मेरे अल्लाह ने हमेशा हमेशा के लिए सिलसिला नबुव्वत को मुकम्मल कर दिया। नबुव्वत अपनी तकमील को पहुँची। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब क़यामत की सुबह तक कोई नबी पैदा नहीं होगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले नबी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद लगातार पै दर पै मुख्तलिफ़ अदवार और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मेरा अल्लाह अपने नबी, रसूल और पैगंबर भेजता रहा। जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजकर इस मुक़द्दस और पाकीज़ा और ऊँचे सिलसिले को हमेशा के लिए मुकम्मल कर दिया। नबुव्वत अपनी तकमील को पहुँची। अब हुजूर के बाद क़यामत की सुबह तक कोई नबी पैदा नहीं होगा। इस अकीदे को अकीदा ख़त्म नबुव्वत कहा जाता है।
ये मेरा भी अकीदा है। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा इन तमाम अकाबरीन का भी अकीदा है, आप दोस्तों का भी अकीदा है कि जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी, आखिरी रसूल और आखिरी पैगंबर। हजूर के बाद अब क़यामत की सुबह तक कोई नबी पैदा नहीं होगा। ये मेरा और आपका बुनियादी अकीदा है। ये बुनियादी अकीदा ख़त्म नबुव्वत का है तो मेरा ईमान है। ये बुनियादी अकीदा ख़त्म नबुव्वत का है तो मैं मुसलमान हूँ। ये बुनियादी अकीदा ख़त्म नबुव्वत का है तो मेरी नमाज है, रोज़ा है, हज है, उम्रा है, बैतुल्ला शरीफ का तवाफ़ है। ये बुनियादी अकीदा ख़त्म नबुव्वत का है तो मेरी तहज्जुद, इशराक, नवाफिल, अव्वाबीन, तरावी, जुमा, तबलीग और तालीम है। अगर ये बुनियादी अकीदा ख़त्म नबुव्वत का नहीं, मेरा ईमान भी नहीं और मैं मुसलमान भी। इतना आहिस्ता से नहीं सुनता, ऊंची आवाज से बोलिए, जुर्रत के साथ बोलिए, हिम्मत के साथ बोलिए, अपने अकीदे का इजहार कीजिए। अगर ये बुनियादी अकीदा ख़त्म नबुव्वत का नहीं तो मेरी नमाज, रोज़ा, हज, उम्रा, बैतुल्ला शरीफ का तवाफ़, तहज्जुद, इशराक, नवाफिल, अव्वाबीन, तरावी, तबलीग, तालीम, गोया कि ये अकीदा है तो सब कुछ है, ये अकीदा नहीं तो कुछ भी नहीं। हमारे एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं जिनको आज दुनिया हज़रत अल्लामा इब्न नुजैम अल मिस्री के नाम से याद करती है। हज़रत अल्लामा इब्न नुजैम अपनी किताब अल इशबा वन नज़ैर सफ़ा नंबर 190 पे लिखते हैं, इज़ा लम यारिफ अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरुल अंबिया फलैसा बि मुस्लिम। अगर कोई आदमी ये नहीं जानता, अगर किसी आदमी को इस बात का पता नहीं, अगर किसी आदमी को इस बात का तारुफ नहीं, जिस नबी का मैं कलमा पढ़ता हूँ वो अल्लाह के आखिरी नबी हैं और ख़ातमुन नबीयीन हैं, अगर किसी आदमी को ये पता नहीं अकीदा ख़त्म नबुव्वत क्या होता है, वो आदमी मुसलमान नहीं है। मुसलमान उस वक़्त होगा जब उसको पता होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और ख़ातमुन नबीयीन हैं। एक और जगह अल्लामा साहब लिखते हैं, इज़ा लम यारिफ राजुलन अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरुल अंबिया फलैसा बि मुस्लिम। एक ऐसा आदमी जिसकी उम्र 50 साल से भी ज़्यादा हो, इस आदमी ने अपनी सारी ज़िंदगी के अंदर नमाजें भी पढ़ी हों, रोज़े भी रखे हों और भी बहुत सारे नेक आमाल किए हों, 50 साल से ज़्यादा उम्र रखने वाले इस बुज़ुर्ग को ये पता नहीं कि अकीदा ख़त्म नबुव्वत क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है या नहीं, हजूर के बाद की और नबी आ सकता है या नहीं। अल्लामा साहब फरमाते हैं, इज़ा लम यारिफ राजुलन अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरुल अंबिया फलैसा बि मुस्लिम। 50 साल से ज़्यादा उम्र रखने वाले आदमी का अगर ये अकीदा नहीं, इस अकीदे के मुतल्लिक पता नहीं, अगे बुज़ुर्ग अभी तक मुसलमान नहीं हुआ। मुसलमान उस वक्त होगा जब इसको पता होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और ख़ातमुन नबीयीन हैं। हजूर के बाद अब क़यामत की सुबह तक कोई नबी पैदा नहीं होगा। मर्दान वालों, अगर मेरा अल्लाह कुरान मजीद के अंदर ख़त्म नबुव्वत के हवाले से एक आयत नाजिल कर देता, क्या क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए वो एक आयत काफ़ी थी या नहीं? अगर मेरा अल्लाह इतना फरमा देते, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदी मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन, क्या क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए ये एक आयत काफ़ी थी? लेकिन मेरे अल्लाह के यहाँ ये मसला ख़त्म नबुव्वत और अकीदा ख़त्म नबुव्वत इतना अहम था, इतना अहम था कि मेरे अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर 100 आयात मुबारका नाजिल फरमाई।
अगर मेरे और आपके नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना इरशाद फरमा देते, अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम, मेरी उम्मत के लोगों मैं आखिरी नबी हूँ, तो मेरी आखिरी उम्मत हो, मेरे बाद क़यामत की सुबह तक नबी कोई नहीं आएगा, तुम्हारे बाद क़यामत की सुबह तक उम्मत कोई नहीं आएगी, तुम आखिरी उम्मत हो, मैं आखिरी नबी हूँ। हजूर का ये एक फरमान क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए काफ़ी था, लेकिन मेरे और आपके नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ ये मसला इतना अहम था, इतना अहम था कि मेरे और आपके नबी ने ख़त्म नबुव्वत के मसले के हवाले से, अकीदा ख़त्म नबुव्वत के हवाले से 210 अहदीस मुबारका इरशाद फरमाई। ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी को आग के अंदर जाना पड़ा। ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से हज़रत हबीब बिन ज़ैद अंसारी ने अपने जिस्म के टुकड़े करा दिए। ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जंगे यमामा के अंदर 1250 असहाबे रसूल ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, अपने जिस्मों के टुकड़े कराए, अपने मुक़द्दस खून से अल्लाह की ज़मीन को रंगीन किया। ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से आपके इसी मुल्क पाकिस्तान के अंदर हज़ारों मुसलमानों ने अपने बावफा नबी की इज्जत के लिए, ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। 1953 की तहरीक के अंदर लाहौर जैसे शहर में जिस वक्त तहरीक चली, उस वक्त तहरीक की क़यादत मुफस्सिर कुरान हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमहुल्लाह फरमा रहे थे। नारे तकबीर, ताज और तख्त ख़त्म नबुव्वत, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत, ख़त्म नबुव्वत। अगीद लाहौर न तशरीफ रावड़ो लग वर तखपल जज्बो खाए अगी स्तली तासो पजेना से ख़त्म नबुव्वत, ख़त्म नबुव्वत। नाजिम से खपल बांधे बयान कई मरकजी नाजिम से दी तखपल जज्बो खाए आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत, ख़त्म नबुव्वत, ख़त्म नबुव्वत, ख़त्म नबुव्वत। जमीयत उलमा इस्लाम, ऊंची आवाज़ से जमीयत उलमा इस्लाम, हज़रत मौलाना अमजद खान साहब तशरीफ़ रखिए। मैं अर्ज़ कर रहा था कि 1953 की तहरीक की क़यादत लाहौर के अंदर मुफस्सिर कुरान हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमहुल्लाह फरमा रहे थे। जब वो तहरीक का काफिला लेकर मार रोड की तरफ बढ़े, नमाज का वक़्त हुआ, हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमहुल्लाह ने ऐलान किया, पहले नमाज अदा करते हैं, अपनी अपनी चादरें बिछाइए, अपने अपने रुमाल बिछाइए, अपने अपने कपड़े बिछाइए। उस वक्त हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमहुल्लाह के काफिले के अंदर 1.25 लाख से ज़्यादा का मजमा था। चादरें बिछाई गई, उन मजमे में से कोई एक आदमी भी वज़ू करने के लिए पीछे नहीं हटा, लाइनों से नहीं निकला, सफ़ों से नहीं निकला। गोया के जितने अफराद हजरत के साथ काफिले में चल रहे थे, सारे के सारे बावजू थे। नमाज अदा हुई, काफिला आगे बढ़ा। सिकंदर मिर्ज़े मलून के कहने पर मार रोड के ऊपर एक लाइन लगा दी, एक लकीर खींच दी, एक हाथबंदी कर दी और ये कहा, इस लाइन को जो क्रॉस करेगा उसको गोली मार दी जाएगी। जब वो काफिला मार रोड पर चलता चलता उस लाइन के करीब पहुंचा, क्रॉस करने लगा, उसको गोली मार दी गई, गोली चला दी गई। 10,000 मुसलमानों ने लाहौर के मार रोड पर हजूर की इज्जत के लिए, हुर्मत के लिए, तकद्दुस के लिए, ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। अपने बच्चों को यतीम कराया, अपनी बीवियों को बेवा कराया, अपने घर बार लुटाए, अपने कारोबार को खैर बाद कहा, अपनी बिरादरी, कबीले, ख़ानदान और कुंबे को भी छोड़ा। ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से 10 साल
साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बूढ़ों तक हजूर की नामूस के लिए अपनी जानों को वार के चले गए। जितने शहीद हुए उनको ट्रकों में डालकर जनाजा पड़े बगैर चांगा मांगा के जंगल में गड़े खोद के वहां डाल दिया गया। खत्मे नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मेरे और आपके अकाबिरीन ने हाथों के अंदर हथकड़ियां और पाँव के अंदर बेड़ियां पहनी थी। खत्मे नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मेरे और आपके बड़ों ने जेलों की सऊक़तें बर्दाश्त की, जेलों में बैठकर चक्कियां पीसी, जेलों की सलाखों के पीछे कई कई साल जिंदगियां गुजार दी। खत्मे नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मेरे और आपके अकाबिरीन ने बड़ी बड़ी तहरीकें चलाई और तहरीकों के नतीजे में 7 सितंबर 1974 को पाकिस्तान की नेशनल असम्बली ने मुत्तफ़िका तौर पर एक फैसला दिया कि मिर्जा कादियानी उसके मानने वाले कौन हैं। ऐसी नहीं बात चलेगी, ऊंची बात से बोलिए, जुर्रत के साथ बोलिए, हिम्मत के साथ बोलिए और ऊंची आवाज से। मौलाना अमजद खान साहब क्या सोचेंगे कि मैं पठानों के पास आया हूं। पठान तो बड़े जुर्रत वाले, हिम्मत वाले, बहादुरी वाले होते हैं, लेकिन इनकी आवाज इतनी पस्त क्यों हो गई है कि स्टेज तक भी नहीं पहुंच रही। ऊंची आवाज से बोलिए, आपकी आवाज इस्लामाबाद की नेशनल असम्बली तक पहुंचनी चाहिए। मिर्जा कादियानी उसके मानने वाले कौन हैं? हाथ खड़ा करके जुर्रत के साथ। मिर्जा कादियानी उसके मानने वाले कौन? मिर्जा गुलाम कादियानी, जिस मलून ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम होने का भी दावा किया, जिस मलून ने इमाम मेहदी होने का भी दावा किया, जिस मलून ने मोहम्मद रसूलुल्लाह होने का भी दावा किया, जिस मलून ने अपने देखने वालों को सहाबी कहा, जिस मलून ने अपनी बीवी को उम्मुल मोमिनीन कहा, जिस मलून ने अपनी बेटी को सैयदतुन निसा कहा, उसका एक दावा यह था कि मेरा घराना अहले बैत है। उसका एक दावा यह था जो मैं बोलता हूं वो अहदीस है। उसका एक दावा यह था जो मैं लिखता हूं वो कुरान मजीद है। उसका एक दावा यह था जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हैं वो सारे काफिर हैं। अब मुसलमान वो होगा जो मिर्जा गुलाम कादियानी को मानेगा। वो एक ये कहता था जो मिर्जा गुलाम कादियानी की नबुव्वत का इनकार करेगा वो जुर्रियतुल बगाया, वो कंजरियों की औलाद है, वो मुसलमान नहीं है, वो बदकार औरतों की औलाद है। उसका एक दावा यह था जो मेरी नबुव्वत का इनकार करे उनके मर्द जंगल के सुअर, उनकी औरतें कुत्तियों से बदतर हैं। उसका एक दावा यह था जो मुझे नबी ना माने वो जहन्नमी और दोस्ती है। जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम होने का दावा करे, अपने आप को इमाम मेहदी कहे, अपने आप को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहे, अपने देखने वालों को सहाबी कहे, आप बोलिए वो मुसलमान होगा या काफिर होगा? और ऊंची बात से बोलिए। गुस्ताखी रसूल की एक ही सजा, गुस्ताखी रसूल की एक ही सजा, गुस्ताखी रसूल की एक ही सजा। कादियानियों पे लानत, कादियानियों पे लानत। मर्दान के बासियों, गयूर मुसलमानों, वफादार मोहम्मद, आज आपका यह स्टेज आपको यह पैगाम दे रहा है। इस वक्त कादियानी और मिर्ज़ाई मेरे नबी के दुश्मन बागी, जिनके मुताल्लिक मोहसिन पाकिस्तान अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कादियानी इस्लाम के भी गद्दार हैं, पाकिस्तान के भी गद्दार हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह के भी बागी हैं। आज का स्टेज आपको यह पैगाम दे रहा है, आइए मुसलमानों, अपने पैगंबर की इज्जत के लिए, हुर्मत के लिए, तकद्दुस के लिए, खत्मे नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्टेज पर बैठने वाले इन अकाबिरीन के साथ मैं एक अहद करके उठूं, एक वादा करके उठूं। इंशाअल्लाह जब तक जान में जान है, जिसके अंदर खून का आखिरी कतरा है, हम अपने बावफा नबी की खत्मे नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे इंशाअल्लाह। हजूर के दुश्मन कादियानियों का मुकाबला करते रहेंगे। मैं बड़े वसूख के साथ यह कहना चाहूंगा, मेरे और आपके पास हमारे नबी के अलावा और है क्या? मेरे और आपके पास हमारे पैगंबर के अलावा और है क्या? आइए उस बावफा नबी के लिए इन अकाबरीन के कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर हजरत मौलाना कारी इकरामुल हक साहब की क़यादत में
इस इलाके के अंदर हम इंशाअल्लाह खत्म नबूवत के काज को आगे बढ़ाएंगे, इंशाअल्लाह इस काम को आगे बढ़ाएंगे, इंशाअल्लाह नारे वक्त तकबीर। निकालेंगे इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अगर ये बात नारे तकबीर, ताज और तख्त खत्म नबूवत, ताज और तख्त खत्म नबूवत, मर्द मोमिन मर्द हक, मर्द मोमिन मर्द हक। तवज्जो फरमाइए, अगर जो मैं बात करने लगा हूं, अगर ये बात हजरत मौलाना कारी इकरामुल हक साहब फरमाते, अगर ये बात हजरत मौलाना अमजद खान साहब फरमाते, अगर ये बात शेखुल हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब दामत बरकातुहुल आलिया फरमाते, आप इस बात को बर्दाश्त न करते, आपकी पेशानी के ऊपर बल आते, पसीना भी आता, पसीने के कतरात भी गिरते। मैं आपको आज सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर ले जा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने अपने फैसले के अंदर यह लिखा, अगर कोई कादियानी और मिर्ज़ई मुसलमानों वाला कलमा पढ़े, हो वो कादियानी हो वो मिर्ज़ई, मुज़ई होने के बावजूद अपने आप को मुसलमान शो करने के लिए मुसलमानों वाला कलमा पढ़े, इस कादियानी को फांसी पे लटका दिया जाए। इस कादियानी को ऊंची बात से, हो कादियानी अपने आप को मुसलमान शो करने के लिए मुसलमानों वाला कलमा पढ़े, इस कादियानी को फांसी पे लटका दिया जाए। इसलिए कि जब कादियानी और मिर्ज़ई कलमा पढ़ते हैं, कलमा तजीबा के अंदर लफ्ज मोहम्मद से मुराद वो मिर्ज़े गुलाम कादियानी को लेते हैं। जब हम कलमा पढ़ते हैं, मोहम्मद से मुराद क्या मुराद देते हैं? ऊंची बात से बोलिए। मक्का और मदीना वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह, हजरत आमना के दुर्रे यतीम, तमाम अंबिया के सरदार, खातमन नबीन नबी, अल्लाह के आखिरी पैगंबर मुराद लेते हैं। कादियानी और मिर्ज़ई भी कलमा हमारे वाला पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब कादियानी कलमा पढ़ते हैं, मोहम्मद से मुराद वो मिर्ज़े गुलाम कादियानी को लेते हैं। मोहम्मद से मुराद मिर्ज़े गुलाम कादियानी को लेना, ये मेरे पैगंबर की बहुत बड़ी तौहीन है। इस तौहीन करने पर 295 के तहत मुकदमा दर्ज करके इनको फांसी की पर लटका दिया जाए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज ये कादियानी और मिर्ज़ई गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, बस्ती बस्ती, करिया करिया, गांव गांव पागल कुत्तों की तरह फिर रहे हैं, मकार लू बुढ़ियों की तरह फिर रहे हैं। मिर्ज़े गुलाम कादियानी को बतौर मोहम्मद रसूलुल्लाह के आज पेश किया जा रहा है। आज कादियानी मेरे नबी की मसनद पर मिर्ज़े कादियानी को बिठाने की जसारत कर रहे हैं। आज कादियानी दीन को पारा पारा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज कादियानी मेरे मुसलमान का ईमान लूटने के लिए जसारत कर रहे हैं। आज कादियानी मुसलमान के हाथ से रसूलुल्लाह के दामन को छुड़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आज कादियानी मुसलमान को जन्नत के रास्ते से हटाकर जहन्नम के रास्ते पर लगाने की कोशिश की जा रही है। आज कादियानी मेरे सहाबा की तौहीन कर रहे हैं। आज कादियानी उम्महातुल मोमिनीन को गालियां दे रहे हैं। आज कादियानी अहले बैत के हवाले से नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए आज मैं और आप इंशाअल्लाह हाथ बुलंद करके लहरा कर ये वादा करें, हम बुजुर्ग की इज्जत का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, असहाब रसूल की नामूस का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, अहले बैत की नामूस का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और दीन इस्लाम का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, पाकिस्तान का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हुजूर की खत्म नबूवत की चौकीदारी भी करेंगे और हुजूर के दुश्मनों का मुकाबला भी करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ खड़ा करके इंशाअल्लाह कादियानियों का मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह।